हमारा जो कल्चर है वो मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करते। आज हम अपने सनातन धर्म को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। वो चाहे मतलब आम जनता है या ब्राह्मण है, जितने भी है, मूल तो हमारे को यही पता नहीं है कि सनातन धर्म है क्या। मूलतः जो हिमाचल प्रदेश है या जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देवी देवताओं का विशेष वास कहा गया है कि वहाँ पे वीर चलते, हम तो चलो भूत बोलते हैं। वो भूत कैसे है कि प्रत्यक्ष में आज भी वो वीर है और दिखते हैं। तो भूतों का जो समय होता है, वो समय ऐसा होता है कि अगर उस समय के बीच में कोई इंसान उस रास्ते से जा रहा है तो 101% वो भूत उनको लगेगा ही लगेगा। जो वो भूत है वो हमेशा मतलब लेडीजों के साथ रहते हैं। अच्छा, कमी किसी चीज की नहीं देते हैं, परिवार को दूर कर देते हैं, लेडीज के साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में लगा हुआ है, फिर खेलते हैं, उतरते हैं अपने हिसाब से। कभी कोई लेडीज उतर रही है, कभी कोई बच्चा उतर रहा है, या कोई घर में बड़ी अजीब सी आवाजें आनी, या रात को ज्यादा आवाजें आनी। तो इस तरीके से तो उस चीज को कवर करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई अब वो चीज कहाँ है। हुआ नहीं, वो शक्ति है। अच्छा, वो मंत्रों की शक्ति उस दीपक के साथ चलेगी। फिर वो जो आदमी है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कोई पता नहीं है कि ये मेरा हाथ कहाँ जा रहा है या मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको कोई पता नहीं है। किसी मुर्द घाट में लेके, शमशान घाट में या कहीं नाले में लेके, तो या पत्थर फेंकते हैं या कोई इस तरह की आवाजें आएगी कि भाई खींचने का काम करेंगे। ये चीजें बहुत सारी होती है कि भाई उस समय आदमी को बड़ा वो रहना पड़ता है क्योंकि रात का समय होता है और रात के समय में ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है। कवर नहीं कर पाया, जब वो कवर नहीं कर पाएगा तो समझो कि वो अपने आप को तो लगेगा ही, लेकिन वो 2-4 को और भी मार के जाएगा। ये चीजें है, मतलब प्रत्यक्ष रूप में ये चीजें भी बहुत सारे को रेखाओं को भी तोड़ा। अच्छा, आप यकीन नहीं, काफी इतनी पावरफुल थी वो। बोलो यहाँ से उठ नहीं पाएंगे, बोलो लास्ट में बोलो मैं आपको ही ले लूं। तो जीती बकरी को उसने दांत से पकड़ा, उसी बच्ची ने। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने उसको छोड़ा, बोलो वचन देती हूँ आपको, मेरे को छोड़ो, मैंने जाना है, मेरा टाइम हो गया, मैं अब यहाँ नहीं टिकने वाली। और जब वो वहां से उठी और वो बकरी नीचे कोबरा में उसमें थी, तो नीचे गई, उसने वैसे ही दांत से पकड़ा, वो आगे भागी, वो आगे वो और पीछे हम लोग। एस्ट्रोलॉजी में हमारा काम रहता है विशेष तौर पे कुंडली इत्यादि को देखना। हमारे जो 12 स्थान है, 12 स्थान में हमारे पूरे शरीर को देखा जाता है। शरीर में वो 12 स्थान मतलब 12 ग्रह, काल पुरुष बताया गया है। जो हमारी ये कुंडली है, कुंडली का काल पुरुष बताई गई है। लगन है, द्वितीय स्थान है, मतलब ऐसे 12 स्थान है। 12 स्थान में ही हमारा काल पुरुष बताया गया। फिर उसमें देखना पड़ता है कि वही उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, शत्रु है, मित्र है। तो उन चीजों से फिर आगे प्रोडक्शन ग्रहों की शुरू होती है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिमिट्स में। तो आज एक और पॉडकास्ट के साथ आ गए जिसमें हॉरर और स्पिरिचुअल दोनों है। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर नरेश शास्त्री जी। तो सर आप वेलकम, आप हमारे चैनल पे आए। आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस को। नमस्कार जी सभी के लिए। मेरा नाम नरेश शास्त्री है, मैं कोटखाई हिमरी का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी का काम करता हूँ। और साथ साथ में अपने आध्यात्मिक सनातन धर्म के लिए हम जो है पूजा पाठ इत्यादि का काम करते हैं। तो सर आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ, कैसे रुचि कि आपको इसी फील्ड में स्टार्ट करना है? देखिए जी, इस फील्ड में आने के लिए हमारा मतलब जो पुश्तैनी काम था, हमारे दादा परदादा जी या हमारे पिताजी, वो मतलब देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी मतलब बुजुर्ग थे वो देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और उनके साथ साथ
मतलब हमारे गांव में बोल सकते हैं यजमानी जो चलती है, जैसे हमारे यजमान लोग होते हैं, तो उनके साथ साथ हमारे को क्या करना पड़ता है कि हमारे को जैसे दैविक पूजा करते हैं, देव सांस्कृतिक में जो हमारी पूजाएं चलती है पहाड़ी कल्चर से, और कुछ एक तंत्रोक्त से, कुछ एक हमारी विद्या जो चलती है, तो उसके आधार पे हमारे को ये आगे चलाना पड़ता है ये, क्योंकि हमारे को देव समाज से जब हम जुड़े हुए हैं तो ये चीजें हमारे को नॉर्मली चलानी पड़ती है आगे। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी कल्चर को आगे आप पैशन की तरह फॉलो कर रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि हमारा जो कल्चर है वो मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करते हैं। जी, जैसे आप इस फील्ड में आए तो आपको कुछ जी। मोटिवेशन तो मिली होगी कि जी, नहीं, जी। कि नहीं मैंने तो यही काम करना है, मैंने और कुछ करना नहीं है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसका कारण एक है जी, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आज हम अपने सनातन धर्म को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। वो चाहे मतलब आम जनता है या ब्राह्मण है, जितने भी है, सनातन धर्म मूल तो हमारे को यही पता नहीं है कि सनातन धर्म है क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है, सनातन धर्म को उजागृत करने के लिए सबसे बड़ी पहल होती है और सबसे बड़ा जो एक मुख्य बिंदु होता है वो है हमारे ब्राह्मण। क्योंकि अगर ब्राह्मण मूलतः सनातन धर्म का, मान लीजिए मैं आपके घर आया, आपके घर आके आपने बोला पंडित जी कुछ ग्रह खराब चल रहे थे, कहीं हमने अपनी कुंडली दिखाई या कुछ किया, तो हमारे को वहां पे बोला अब आपने मेरे से पूजा पाठ करवा लिया। पूजा पाठ करवाने के साथ साथ क्या है कि मैं भी आया, मैंने अपना पूजा पाठ किया, मूल मैंने आपको उसका बताया नहीं, जो बेसमेंट है, ये पूजा पाठ करते क्यों है, इससे क्या फायदा होता है, मूल तो हमारे को सबसे पहले ये समझना चाहिए सबको। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा मतलब हम पाश्चात्य संस्कृति में ज्यादा जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर हमारे मतलब जैसे है कि भाई जो हमारा कुलिष्ट है वो कौन है, और ये जो पूजा पाठ है ये क्यों करते हैं। लोग तो ये समझते हैं कि भाई पंडित जी ने बोला कि ग्रह खराब थे या कुछ भी था, तो बस पंडित जी आए 2-3 दिन में उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन उसका कोई भी उन बच्चों को ही पता नहीं है, ना पेरेंट्स को पता है कि भाई ये अगर किया है तो क्यों किया है, ये चीज है। तो इसको करने के लिए क्या है कि जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं। हाँ जी। संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये 33 कोटि देवी देवता है, इसमें मान लो मुख्य आकर्षण जैसे देवी है, मूल तो हमारा मतलब हमारी माँ ही सब कुछ होती है। तो वो माँ क्या है, वो है माँ हमारी, मतलब एक हमारा जो शरीर है, ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक माँ के रूप में है। अगर वो आत्मा चली जाए तो हमारा शरीर तो फिर शव रह जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे शिव है, शिव में अगर ई की मात्रा निकाल दी जाए तो वो शव बनेगा वो। तो इसीलिए वो जो ई है, ये ई एक ऐसा शब्द है कि हमारे पहाड़ी भाषा में अभी तक भी जो बुजुर्ग है हमारे, वो अपनी माता के लिए माता नहीं बोलते, वो ई से ही बोलते हैं। ई की आवाज मतलब जो निकालेंगे वो ई कहते हैं। ये हमारा मतलब अपना एक पहाड़ी वो है, लेकिन वो ये चीज है। तो इसी में फिर जाके आगे आगे मतलब अनेक विद्याएं निकलती है। तो इन विद्याओं में निकलती है हमारे जैसे शावर मंत्र भी निकलते हैं, और कुछ एक सिद्धियां होती है, मतलब जिसको सिद्ध करना पड़ता है, और वो सिद्धि का और ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा मतलब अलग अलग वर्जन जाता है, लाइनें अलग अलग है। लेकिन हमारे को क्या है कि यहाँ पे हर चीज थोड़ी थोड़ी हमारे को निकालनी पड़ती है। कुछ एक हमारी ऐसी होती है जो प्राचीन विद्या है। प्राचीन विद्या में हमारी ये है कि जो दादे परदादाओं से चली हुई है, कुछ ग्रंथों से लिए गए हैं मंत्र, कुछ वेदों से लिए गए हैं मंत्र, कुछ शाबर मंत्र लिए गए हैं, कुछ एक पहाड़ी मंत्र, लौकिक मंत्र जो है हमारे, वो मंत्र लिए गए हैं। और फिर जाके जो है, अब जो यहाँ पे है मूलतः जो हिमाचल प्रदेश है या जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देवी देवताओं का विशेष वास कहा गया है। यहाँ पे देवी देवता वास करते हैं, जैसे कि किन्नर कैलाश हो गया, शंकर भगवान वहां पे स्वयं आज भी विराजमान है। अच्छा। और किन्नर कैलाश के साथ साथ श्रीखंड महादेव, वहां पे ऐसी सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां ऐसी है कि आज भी वहां पे ये चीजें प्रत्यक्ष रूप में दिखती है, प्रत्यक्ष रूप में। मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं, यही हमारा एक जो एरिया पड़ता है रामपुर बुशहर का जो एरिया पड़ता है,
ये एरिया क्या है कि इसको बाणासुर का इलाका कहा गया। बहुत बड़ी स्टोरी है, चलो मैं आपको संक्षिप्त में सुनाता हूँ। बाणासुर के एरिया के साथ साथ उधर शंकर भगवान जब स्वयं रहते हैं तो शंकर भगवान के साथ भूत प्रेत का वास ज्यादा रहता है, क्योंकि उनके साथ ये चीजें रहती है। तो उनके लिए भी इस क्षेत्र में, बल्कि इस क्षेत्र में रामपुर वाले क्षेत्र में क्या, हम अपने क्षेत्र में भी बोलेंगे कि यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो भूत है, प्रेत है, इन चीजों को। लेकिन आज के जितने बच्चे हैं मतलब ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये चीजें क्या है। जब अनहोनी घटना हो जाती है तो ही पता लगता है। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी है कोटगढ़ की, चलो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक हमारे मतलब अभी 3-1 साल पहले की बात है। चंडीगढ़ में वो लेडीज रहती है, उनके मतलब अपना बड़ा अच्छा मकान है चंडीगढ़ में। उनके 2 बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर महाराष्ट्र में है और दूसरे फॉरेन में है। तो अनायास वो मेरे पास कैसे थ्रू फोन के जरिए से वो मेरे पास आए और बताने लगे कि भाई पंडित जी, मेरे को कुछ अपने घर में कुछ करना है और हवन इत्यादि, तो आप कुछ भी करो। बाद में मैंने कहा जी ऐसा है, हवन के लिए तो ये चीज है कि भाई आपको जिस ब्राह्मण ने ये बात कही है, जिस ज्योतिषी ने कही है, वही आपके घर में पूजा पाठ इत्यादि का काम करे, क्योंकि पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से कही है। और फिर वो आए, मेरे पास आए, और मेरे पास आने से क्या है कि हमारे अंक विद्या पाशा बोलते हैं तो वो हमने जो है अब जैसे निकाला तो कुछ एक दोष निकले। मैंने कहा आपके तो ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी बात है शास्त्री जी, मैं जो चीज आपने बोली है आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन चलो फोन के माध्यम से ही, दूर संचार के माध्यम से आपसे बातचीत हुई, आज प्रत्यक्ष में बैठे हैं। तो जो ये चीज आपने बोली है, कहते हैं मैं इस चीज को 30 और 32 साल से झेल रही हूँ। मैंने ऐसे मतलब उनके साथ 30-32 साल से हो रहा था वो। बिल्कुल। और वो चीज क्या है, कोई निवारण भी नहीं करे, कोई निवारण नहीं है जी। मतलब पूजा करो, हल्की सी पूजा करो 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए। उनके पंडित जी ऐसे हाँ, बिल्कुल जी। मतलब उनके क्या नहीं रहा था जो भी, हाँ नहीं निकल रहा था उनके क्या, मतलब वो तो बहुत काफी दूर जगह में गए वो। वहां पे क्या है कि वहां पे वीर चलते, हम तो चलो भूत बोलते हैं। वो भूत कैसे है कि प्रत्यक्ष में आज भी वो वीर है और दिखते हैं। मतलब ये आपका बुशहर का एरिया, बुशहर बोलते हैं इसको, और इसमें ये बहुत ज्यादा है। नहीं, वीर मतलब ऐसे दिखते जैसे आदमी होते हैं। बिल्कुल दिखते हैं। मतलब वीर और भूत में क्या डिफरेंस होता है? मतलब देखिए, जो वीर है, वीर देवी देवताओं के अधीन रहते हैं, और जो भूत है, भूतों के लिए क्या कि उनके लिए कुछ एक स्थान दिए गए हैं, दायरा दिया, वो दायरा है उनका, अपना दायरा है, वो उसी में ही मतलब अपना एक साम्राज्य फैलाते हैं। उस मतलब उनका क्या है कि जब भूतों का जो समय होता है, वो समय ऐसा होता है कि अगर उस समय के बीच में कोई इंसान उस रास्ते से जा रहा है तो 101% वो भूत उनको लगेगा ही लगेगा। फिर वो छेल उतार देता है उनके। जिसके ग्रह खराब होते उसको कोई ज्यादा। देखिए, ग्रहों के साथ साथ हर चीज चलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जिनके राहु और केतु महादशा या अंतरदशा में चलते हैं तो उस समय भूत प्रेतों का साया ज्यादा रहता है। वो क्यों रहता है साया? इसमें भी एक लॉजिक है कि राहु और केतु छाया रूपी ग्रह है। छाया में इफेक्ट करने वाली चीजें जो है वो उस समय हावी हो जाती है हमारे ऊपर, तो इसीलिए भूत और प्रेतों का साया उस समय ज्यादा रहता है। तो उनके जो लेडीज की मैं बात कर रहा था, उनके साथ क्या है कि उनके साथ वो भूत मतलब रहता है, आज भी रहता है। रोंगटे खड़े होने वाली बात है। जब वो मेरे को अपने घर चंडीगढ़ ले गए, जब उन्होंने सुनाया कि पंडित जी वो आज भी आते हैं हमारे घर में, मेरे साथ होते, लेकिन उनके जो दोनों बच्चे हैं वो मतलब एक महाराष्ट्र में है, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, वो जो फॉरेन वाले हैं वो भी दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे वो लेडीज बेचारी अकेले रह रही है। और आज भी वो प्रत्यक्ष रूप में, हमने तो खुद देखे हुए ये चीजें, हमने खुद देखी हुई ये चीजें। मान लो किसी के घर में मतलब बहुत सारे, यहाँ पे मैं आपको अपनी कोटखाई के क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग मानते भी नहीं थे। लास्ट यही है कि भाई उनको मानना पड़ा। मतलब उनका कोई निवारण नहीं हुआ जब आपने कुछ निवारण हुआ जी, लेकिन मैंने उनको पहले ही बोल दिया। मैंने कहा देखो बात ये है
ये चीज आपके साथ आजीवन भर रहेगी, वो ये क्यों निकलने रहेगी? वाली नहीं, मतलब वो इसीलिए रहेगी जी, जो वो भूत है वो हमेशा मतलब लेडीजों के साथ रहते हैं, अच्छा कमी किसी चीज की नहीं देते हैं, परिवार को दूर कर देते हैं, लेडीज के साथ रहते हैं। ये सच्ची घटनाएं हैं ये जी आपके, मतलब उन्होंने साथ में रखा हुआ है, वो साथ में रखा गया मतलब उनको लगाया गया है वो चीज। अच्छा। लेकिन वो फिर निकलता नहीं। एक मान्यता होती है, कोई चीज उनके पास दे दी होगी जिसने भी लगाया है, कोई चीज दी उनको सोने में चांदी में या समय के अनुसार पता नहीं कौन सी चीज दी होगी, किसने दी होगी, तो उसके साथ वो उनके साथ फिर चला गया और आज भी वो उन्हीं के साथ रहता है। लेकिन हालत पतली होती है, मतलब मैं नाम नहीं बताना चाहता, अगर तो प्रत्यक्ष में आप तो सीधे उनके पास भी जा सकते हैं, आप तो मतलब परेशान हो जाएंगे। इवन मान लो जैसे कोई कैमरे वगैरह, तो ये चीजें भी वहां पे बड़ी नॉर्मली बंद हो जाएगी, होगा ही कुछ नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी तो उनको हैं, इफेक्ट भी तो कर रहा होगा किसी न किसी चीज से। इफेक्ट करता है। इफेक्ट का है कि मतलब उनका एक पर्टिकुलर समय होता है उनका, अच्छा ये नहीं कि भाई वो मतलब एट ए टाइम ही, हफ्ते महीने में या 2 महीने में और कुछ समय होगा जिस समय वो उनके ऊपर अटैक करता है। वो लेडीज खुद बता रही थी, मैंने तो खुद भी वहां पे भांपी बात, मेरे तो अपने भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे पास जो विद्याएं होती है, जो जैसे हमारी कोई सिद्धि होती है, कोई हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, तो हम तो वहां पे उस समय वही चीज काम कर सकते कि अपने आप को अटैक ना करे। वरना हमारे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, मान लो किसी के घर से कोई भूत प्रेत लगा हुआ है या लगाया हुआ है, किसी के सामान के साथ है, तो हम आज भी मैं अपने दावे के साथ कहता हूँ, अपने दावे मतलब अपनी विद्या के साथ में दावे से कहता हूँ कि वो चीजें देखो, हम क्या करते हैं कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं होते, भूत प्रेत कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि बहुत कुछ है, ये चीजें सनातन धर्म में है, ये चीजें है। इसीलिए चीजें ये, जैसे मैंने आपको प्रत्यक्ष में पहले भी बता दिया कि ये बाणासुर का जो एरिया था, तो यहाँ पे भूत प्रेतों के वास भी है, शंकर भगवान के साथ ये चीजें सारी चली हुई है। लेकिन आज भी क्या है यहाँ पे कि हमारे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ये चीजें बहुत प्रत्यक्ष रूप से है। मान लो जुब्बल की मतलब उत्तराखंड की बात करें, हनोल इत्यादि की बात, पीछे नेटवाड़ वगैरह की बात, तो वहां पे बहुत सारी चीजें है। हमारे यहाँ को अपने कोटखाई क्षेत्र की बात, यहाँ पे लंकड़ा वीर है, मैंने मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी करवाई हुई है कि मतलब जिसकी चोरियों की प्रकट करवा दी, किसी की ज्वेलरी गुम हो गई, तो वो विद इन जो समय देते हैं, मान लो जैसे हमारे यहाँ पे जो वीर है, कोई लंकड़ा वीर है, कोई नारसिंह वीर है, तो उनको क्या है कि भाई उनको हमारा एक मतलब होता है कि भाई उनको पूजने के साथ साथ कमिटमेंट होती है कि 3 महीने की 6 महीने की ये चीज हमारी मिलनी चाहिए और हम जो है आपको विधिवत आपकी पूजा करेंगे, और वो चीजें मिलती है प्रत्यक्ष में। वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे कई बार ऐसे होता है कि घर में लगा हुआ है, फिर खेलते हैं, उतरते हैं अपने हिसाब से, कभी कोई लेडीज उतर रही है, कभी कोई बच्चा उतर रहा है, या कोई घर में बड़ी अजीब सी आवाजें आनी, या रात को ज्यादा आवाजें आनी, तो इस तरीके से तो उस चीज को कवर करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई अब वो चीज कहाँ है। उसके लिए हमारा सीधा सा हिसाब किताब है, हमारा काम है मंत्रों को पढ़ने का। मंत्रों को पढ़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं, मान लो जैसे हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि भाई हमारे लाइक दीवा, तो इतना बड़ा मकान है, जब मान लो अगर 50 कमरे का मकान है, तो 50 कमरे के मकान में हमारे को नहीं होता ये पता कि भाई कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। लेकिन जो हमारा वो दीपक है, वो सत्यता क्या है कि भाई हम मंत्र पढ़ेंगे, उन्हीं परिवार के फैमिली मेंबर के हाथ में देंगे और मंत्र चलता रहेगा। दीपक 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 आटे का बना के, उसमें दीपक जला के हाथ में रख के, और हम उन्हीं की फैमिली में, हम अपना कुछ नहीं करेंगे, हम साइड में बैठे, आप मंत्र पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल मंत्र। फिर वो क्या हो जाएगा, एक के हाथ में चलता है, दूसरे के चलता है, तीसरे, कई बार रात भी बीत जाती है, लेकिन उसमें ये नहीं लगता कि अगर 10 फैमिली मेंबर है कि किस आदमी को वो दीपक चलेगा। अब वो चलता है, चलेगा कैसे वो, मतलब मान लो जैसे ये हाथ में दीपक लगा हुआ है, दीपक लगने के साथ साथ हम मंत्र पढ़ रहे हैं। अब जब जिसको वो चलना है, जब उसके हाथ में पहुंचेगा, वो मंत्र पढ़ने के साथ साथ उस आदमी का हाथ वाइब्रेट हो जाएगा। अच्छा, वाइब्रेशन पे आ जाएगा, वाइब्रेशन पे आएगा वो हाथ,
और वो आदमी उठना शुरू कर देगा धीरे धीरे। फिर खुद ही उसको उठेगा? अपनी, हाँ, खुद ही उठेगा वो। उसको अपना सेंस नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ या मैं कौन हूँ। मतलब उसको अपना सब कुछ हाँ मिलेगा। बिल्कुल, ये चीजें मैंने मतलब उस आदमी हाँ, को ही कुछ लगा हुआ है बिल्कुल जो बिल्कुल इसके हाथ में। नहीं, उसको लगा हुआ नहीं है, हाँ। वो शक्ति है, अच्छा, वो मंत्रों की शक्ति उस दीपक के साथ चलेगी। फिर वो जो आदमी है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कोई पता नहीं है कि ये मेरा हाथ कहाँ जा रहा है या मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको कोई पता नहीं है। अच्छा, फिर उसमें लेडीज को भी हो सकता है या जेंट्स को भी हो सकता है। अब जब वो चलना शुरू करेगा, उसका हाथ वाइब्रेशन पे होगा, यूं हल्की सी वाइब्रेशन होगी, वो आदमी उठ जाएगा, अपने स्थान से उठेगा और चलते 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 वो हर घर में, मतलब वो दीवारों पे, उस दिए दीवारों के पे सहारे चला चल रहा है वो। दिए के सारे चल रहा हो, जहां जहां दीपक ले जाएगा। फिर कहाँ है कि वो एक, मतलब जहां पे वो चीज होगी, जो भी है कोई नीच चीज जो है भूत प्रेत वाली या लगाई हुई चीज, वो वहां पे आदमी टिक जाएगा, मतलब हाथ टिक जाएगा, उसका हाथ टिकेगा। हाथ टिकने के बाद क्या होगा कि वो वहां से हाथ नहीं निकाल पाएगा। फिर हमारा काम क्या होता है कि हम बड़े दूर पहले ही खड़े रहते हैं, हमारे जो, मतलब उनके साथ जो आदमी चल रहे हैं, हमारा पहले ही सामान पूरा होगा, कोई मतलब कोई घड़ी, मतलब कुछ घड़ी पूजा वाला कोई सामान बलि जो है, हाँ, चलता जो है। पूजा का सामान है, वो आदमी हमने मतलब पहले ही प्रिपेयर होते रखे कि भाई आपके पास ये सामान होगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। वो वहां पे क्या है कि मान लो अगर इस दीवार में आया है, इस दीवार को पटाना शुरू कर देंगे, पूरी दीवार। अब वहां से वो 2 मीटर नीचे, 2 मीटर ऊपर या 2 मीटर अरे परे जहां पे भी है, तो वो वहां से निकल के, लेकिन हमारा क्या है कि हम रहते हैं एक 10 फीट दूर रहेंगे, क्योंकि कहीं लोग ये ना सोचे कि भाई पंडित जी ने डाला होगा। अच्छा, ढूंढने वाले भी वही होंगे, उठाने वाले भी वही होंगे। हमारा काम है बस सिर्फ बताना मंत्र को पढ़ने का, बाकी वो चीजें है। फिर चौड़ी बोलते हैं, चौड़ी लगाते हैं और भुर्जी लगाते हैं। चौड़ी का मतलब होता है कि एक पराती में आदमी को बिठाना, या क्या बोलते हैं, जो ये हमारी कढ़ाई होती है, कढ़ाई में आदमी को बिठाना। वो किस लिए बिठाते हैं? वो इसलिए बिठाते हैं कि अगर हमारे को पता नहीं चल रहा है कि इस समय क्या चीज है, तो हम जो है चौड़ियां लगाना शुरू कर देंगे। फिर चौड़ी में क्या होगा कि चौड़ी में वो खुद ही वो चीज पकड़ में आ जाएगी। वो जब पकड़ में आ जाएगी, पकड़ में आने के साथ साथ वो हमारे को दिशा दे देगी कि भाई इस दिशा में जाना है। तो हमारे लिए दिशा मतलब एक इजी पॉइंट हो जाता है वो। तो ये चीजें बहुत, मतलब इन चीजों से बहुत सारी है कि, मतलब आज भी ऐसे है कि जब हम उन चीजों को, मान लो किसी के घर से निकाल दी या किसी को लगी ये निकाल दी, जब हम ले जाते हैं, मान लो कहीं किसी मुर्द घाट में ले गए, शमशान घाट में, या कहीं नाले में ले गए, तो या पत्थर फेंकते हैं, या कोई इस तरह की आवाजें आएगी कि भाई खींचने का काम करेंगे। ये चीजें बहुत सारी होती है कि भाई उस समय आदमी को बड़ा वो रहना पड़ता है, क्योंकि रात का समय होता है और रात के समय में ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है आदमी को। तो जो हमारे साथ मतलब उनकी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, तो वो पहले ही हमने अपने बंधन में बांधे हुए होते हैं। तिलक और बंधन, जिनको रक्षा सूत्र होता है, वो चीजें अटैक नहीं करती। अच्छा, अगर कहीं नॉर्मली कोई ब्राह्मण ऐसा हो गया कि किसी ने काम तो शुरू कर दिया और बाद में वो चीज भी सामने आ गई, लेकिन वो उस चीज को कवर नहीं कर पाया, जब वो कवर नहीं कर पाएगा तो समझो कि वो अपने आप को तो लगेगा ही, लेकिन वो 2-4 को और भी मार के जाएगा। ये चीजें है, मतलब प्रत्यक्ष रूप में ये चीजें अभी भी बहुत सारी है। जैसे अभी देखा जाता ना कि अब कितने डेवलप हो गए लोग, अभी भी ये चीज हो रही है। ये चीजें है। देखो, डेवलपमेंट एक अलग चीज है, तो आप लेकिन ये बता चीजें सकते अलग हो कि चीज है। किस हाँ, लिए करते हैं लोग, बहुत ज्यादा देखने में आता है यहाँ पे पहाड़ों में। देखिए, ये जो चीजें हैं, इन चीजों में क्या है कि हमेशा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या हमारे सनातन धर्म के अनुसार, सनातन धर्म क्या मतलब, जितने भी सभी धर्म है, सभी धर्मों को हम बोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म भी हो गया, उसमें भी उनके मतलब अपने पादरी वगैरह होते हैं और उनके वीर होते हैं, मौलवी होते हैं। तो हर धर्म में ये चीजें है। लेकिन ये चीजें क्यों है, ये भी मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ। ये चीज इसीलिए है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवता वास करते हैं। देवी देवताओं के साथ ये चीजें वास करती है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे किसी मतलब जैसे अपने कुलिष्ट को माना है, किसी देवी देवते को माना है, किसी की कोई देवी है या कोई देवता है जिनको अपना इष्ट मानते हैं,
वैसे ही उनके साथ वीर चलते हैं, भूत प्रेत चलते हैं। अब उसमें क्या है कि नॉर्मली ये चीजें पहले पूजी जाती थी। हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि भाई इधर छिद्रा होती थी, तो छिद्रा को पूजा जाता है। छिद्रा होती है एक नीच देवियां होती है ये, तो उनको पूजा जाता था। आज भी क्या है कि आज भी बड़े नॉर्मली होते हैं ये कि भाई हमारे घर में सुबह से शाम तक लोग चले रहेंगे। उसमें क्या है कि कभी किसी बच्चे को एलर्जी हो रही है या कभी किसी को कोई रो रहा है बच्चा, तो ये चीजें जो लगती है, ये चीजें बड़ी कॉमन सी होती है। इनके लिए स्थान होते थे दिए हुए है, आज भी बहुत सारे स्थान है। मतलब वो बीमारी बन चुकी है आज के जमाने में, वो पहले कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। बीमारी भी नहीं बोल सकते उसको, वो बीमारी नहीं है। वो क्या है कि वो जो लगी है, जैसे मान लो छिद्रा लगी है या कोई नीच देवी लगी है या कोई वीर लगा है, उसमें क्या है कि उन चीजों को पहले पूजा जाता था। मतलब समय के साथ साथ जैसे हम सुबह और शाम भोजन करते हैं, वैसे ही उनके लिए भी समय ऐसा दिया होता था कि भाई या संक्रांत के दिन एक समय ये पूजे जाएंगे। आज क्या हो गया कि भाई आज बच्चे को लेके मैक्सिमम लोग चले गए हुए हैं शहरों में ज्यादा, और कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो ये पढ़ाई चल रही है। जब वो घर आते हैं उनको यही पता नहीं है कि भाई ये चीजें क्या है। अच्छा, वो जब उन चीजों का सामना करते हैं फिर जाके पता लगता है कि भाई ये चीजें है, और इन चीजों से मतलब हम थोड़े से हट चुके हैं। मतलब इवन ये तो बहुत सारी चीजें कि भाई अगर ये छोटी छोटी चीजें है कि कहीं पे कोई स्थान है, कोई छिद्रा का स्थान है, कोई वीर का स्थान है, उस चीज को तो खैर मानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अपने देवी देवताओं को भी मानना छोड़ दिया है लोगों ने। जैसे जैसे लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन हाँ कल्चर को भूल, जैसे आपने बोला ना कि ये सारी चीजें है और किसी को पता नहीं है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? मतलब कि कोई पहले ही इसका कोई बचाव हो सकता है? बचने के लिए तो ऐसा है, बचने के लिए देखिए, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने देवी देवताओं को मानेंगे, अपने इष्टों को मानेंगे, तो वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बल होता है। लेकिन उस बल को समझना या उस बल को विचार करना, उस समय ये चीजें बहुत सारी काउंट करती है कि अगर हम अपने इष्ट के साथ जा रहे हैं, अगर हमारे इष्ट का साथ हमारे साथ चल रहा है, तो ये चीजें फिर काम नहीं करती, नॉर्मली हो जाती है। जब कोई करेगा ही नहीं तो ये चीजें, जैसे आजकल देखा भी जाता है ना कि किसी को अपने इष्ट देवता नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं, लोगों ने गांव छोड़ दिए, लोग शहरों की ओर चले गए, उनको पता ही नहीं है कि मेरा इष्ट क्या है, कुछ है, तो वो लोग कैसे बचेंगे इससे? देखिए, इष्ट का तो ऐसे है कि पता तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि इसमें क्या है कि अगर मेरे को पता नहीं है तो मैं अपने चाचे ताए, अपने फादर को पूछ सकता हूँ, या अपने मतलब जो हमारी एक फैमिली चल रही है उनको पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं से हमारे को सुराख लग जाता है। अगर नहीं भी सुराख लगता है, कई ऐसे भी है, बहुत कई लोग इस चीज को मानते भी नहीं है कि ये चीज होती नहीं है, तो फिर मानते नहीं है और इफेक्ट हो रहे हैं, वो इफेक्ट हो रहे होते हैं, और वो अपने आप को या अपने जो ये आज की डेट में एक नशा आया है ना, मान लो कोई चिट्टा ले रहा है, भांग पी रहा है, ये वो अपने वश में नहीं है। अच्छा, इसमें भी रीजन है। रीजन क्या है इसमें कि अगर हमारे इष्ट का हमने मतलब अपना साथ एक छोड़ दिया, हमारे को पता ही नहीं कि हमारा इष्ट कौन है या हम कहाँ जा रहे हैं, सनातन धर्म का ही पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो आदमी भटक चुका होता है। लेकिन भटकने का मूल कारण उसका क्या है कि एक जो हमारे अंदर मेन पावर है, सुप्रीम पावर है। देखिए, शक्तियां हैं, शक्तियां क्यों नहीं है? ये शरीर हमारा बना हुआ है, इससे आत्मा छूट जाएगी तो ये शरीर लकड़ है, मैंने आपको पहले बोल दिया। लेकिन वो जो इस शरीर को चला रही है, वही पूरे विश्व को भी चला रही है। ऋतुओं के अनुसार हमारी फसलें तैयार होती है, ऋतुओं के अनुसार जी। और एक खेत में आप 7 रंग की दालें बीजेंगे, मिट्टी वही है, लेकिन दालें 7-8 रंग की लगेगी। मतलब जो जिसका कलर होगा, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्रॉपर सिस्टम। प्रकृति को चलाने के लिए जो सुप्रीम पावर है वो चला रही है। लेकिन उसको चलाने के लिए क्या है कि हर क्षेत्र में या हर उसमें किसी ना किसी का मेन रोल उसमें है, देवी देवताओं का मेन रोल उसमें है। अब वो मेन रोल कैसा है? मेन रोल एक चीज है कि मान लो अब एक कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो सिर्फ पूरे देश का है,
लेकिन प्रदेश में अगर कोई ये बोले कि भाई मेरे तो पानी का नल का खराब हो गया, जरा प्रधानमंत्री ठीक करे, तो उसको प्रधानमंत्री ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पूरे देश को चला रहा है। तो वो नीचे कहीं ना कहीं कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा, उसका मंत्री होगा, तो उनके नीचे 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 कोई ऐसा होगा जो गांव में रखा होगा, वो काम करेगा, वो यही काम करेगा। उसको आप काम मतलब फोन करो, वो 10 मिनट में हाजिर हो जाएगा, वो आपका काम कर लेगा। तो ऐसी ही बहुत सारी सुप्रीम पावरें है, मूलतः तो एक ही है, सुप्रीम पावर तो एक है, लेकिन उसके जो अंश है वो अंश काम कर रहे हैं इस धरती पर और इस धर्म को चलाने के लिए। जैसे आपने भी सिद्धियों की बात की ना जी, कि सिद्धियां होती है, तो ऐसी कोई सिद्धि आपने भी की हुई है? देखिए सिद्धि हमने तो की है, हमने अपने इष्ट की सिद्धि की है। अच्छा, इष्ट की सिद्धि इष्ट मतलब की देवता? सिद्धि की हुई है, हाँ, जो मेरा अपना देवता है, नाग देवता गुंडा है। अच्छा अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब देवी देवता इतने प्रत्यक्ष है हमारे कि मैंने अपने इष्ट की सिद्धि करी हुई है। वो इसीलिए है, ऐसा नहीं है कि भाई हम बड़े उसके बिजनेसमैन, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, या हमारे को, हम तो सिर्फ एक है, हम एक ही उसमें बैठे हैं कि अगर सनातन धर्म को उजागृत करना है, चलाना है, तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है, क्या इसके मूल विषय, जो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने बोली है कि भाई ये मतलब ये चीजें होती है कि नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लोगों को नहीं पता है। तो हमने जो इष्ट की सिद्धि की हुई है, वो हमारे इष्ट आज भी हमारे साथ चलते हैं। आप इवन ये कहेंगे, जब मेरी सिद्धि पूरी हुई अपने इष्ट के प्रति, तो मेरे को पहले इन चीजों का आभास हो जाता। मान लो कहीं किसी को कोई परेशानी हो गई है, तो मेरे को मतलब मेरे दिमाग में पिक्चर चलनी शुरू हो जाती थी कि वो आदमी आएगा, और वो मतलब आदमी पहले ही आपको आभास हो जाता है। मेरे को कोई पता नहीं था कि भाई मान लो कोई कौन आ रहा है, या कोई शिमला से आ रहा है, या कोई रोडू से आ रहा है, या कोई रामपुर से, लेकिन वो चीज मेरे माइंड में 12 घंटे पहले चलनी शुरू हो जाती थी कि इस तरह का आदमी आएगा, लेकिन उसके लिए ये चीज है। वो आपको पहले ही लग जाता था, वो पहले आभास हो जाता था कि ऐसा करना मैंने वो चीज मैंने लास्ट में जाके मेरे को लगा कि फिर तो ऐसे होता था कि भाई आदमी 12 घंटे पहले से जब परेशानी में चला जाएगा, वो नेचुरली सी स्वाभाविक है, वो परेशानियां शुरू हो जाती है जब दिमाग में वो चीजें चलेगी, तो घर बार का कोई पता नहीं रहता है, ना कोई अपने परिवार का पता रहता है। तो वो चीज जब चलनी शुरू हो जाती है दिमाग में, तो वो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता था उसमें, कि पता नहीं आना कौन है, कहाँ से आएगा, लेकिन जब वो आएगा वो वाकई में आता था वो। लेकिन उनको फिर ये बताना कि भाई ये चीजें है, आपको ये बोला, तो वो इष्ट का एक बल था कि भाई इस तरह के आएंगे। तब तक मतलब मेरे को ये नहीं लगा था कि भाई मैं भी वाकई में ये चीजें कर सकता हूँ, हम तो कौन है, करवाने वाले तो वही है, लेकिन ये कि वो उन चीजों का आभास हो जाता है। और ये तो अभी भी होता होगा आपको? ये चीजें अभी भी होती है, ये चीजें आभास सिद्धि करने के बाद, सिद्धि करने के बाद ये चीजें होती है, नॉर्मली पता लग जाता है कि भाई आएंगे। बाकी तो जो सांचा पाशा हमारा प्राचीन विद्या जो चलती है, उसमें वो चीज फिर सारी खुल जाती है, उसमें कोई चोरी नहीं रखनी पड़ती है, जो आया वो बोला, ये चीजें रहती है। तो आपने सिद्धियों की बात की, सिद्धियां वैसे कई प्रकार की थी, ऊंची सिद्धि भी होती है, नीची सिद्धि भी होती है, बिल्कुल। कई मतलब बहुत फेमस है कर्ण पिशाचनी की सिद्धि, तो काफी यूट्यूब पे काफी वायरल है, मतलब बहुत ज्यादा लोग सुनना भी चाहते हैं कि काफी बहुत ज्यादा अलग तरीके से होती है, कुछ अलग चीजें करनी पड़ती है उसमें, और बोलते कि सबसे कम दिन की सिद्धि है। और जो ये पिचाशनी जो सिद्धि है, ये क्या है कि भाई ये इतनी मतलब खतरनाक बोल सकते हैं कि इसमें आदमी को तलवार की धार पे चलना है, जिसने इस सिद्धि को करना है। जब ये सिद्धि इंसान की पूरी हो जाती है, मतलब जो इस सिद्धि को कर रहा है, तो वो अपने आप को मतलब कहीं पे भी फंसने वाला नहीं है। अच्छा। किसी भी चीज में वो फंसने वाला नहीं है, लेकिन सिद्धि थोड़ी सी टफ है, बहुत टफ है। मैंने तो ये सुना है, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वायरल होती है ना, उसमें सुनते कि आदमी को शमशान जाना पड़ता है, फिर कुछ गंदी चीजें करनी पड़ती है, इसमें हम बिल्कुल इसमें से है, इसमें क्या होता है, जो ये सिद्धि होती है, शमशान घाट पे जाते हैं, जो हमारे मतलब शाबर जो मंत्र है, इंद्रजाल का ग्रंथ है, इंद्रजाल के अंदर दिया हुआ है कि उसमें आदमी मनुष्यों का मांस खाना है। हाँ जी। और वहीं पे ये चीजें करनी है, शमशान घाट पे रात को ये चीजें करनी है, और एकदम से नग्न अवस्था में, बिल्कुल वस्त्र कोई नहीं होगा, और वहां पे बैठे रहना है, और अपने मंत्र को निरंतर करते रहना है,
और ये मतलब अवधि होती है हर चीज की, कोई 21 दिन की है, कोई 11 दिन की है, कोई 6 महीने की है। तो इन चीजों की अवधियां होती है, अगर उस अवधि को वो पूर्ण करता है तो ही उसकी सिद्धि पूर्ण होती है, ऐसे सिद्धियां पूर्ण नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई इसमें मैं आपको बताऊं कि 80% लोग इसमें पागल हो जाते हैं, मतलब पूरा नहीं कर पाते हो। पूरा नहीं कर पाते 80% लोग। 20% लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को पूर्ण करते हैं। मतलब इसमें जान का रिस्क। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें जान का रिस्क ऐसा है कि अगर इंसान क्या करेगा कि भाई अपना वो ग्रंथ साथ में लिया, उसमें पढ़ा कि भाई ये चीज है और चल पड़े सिद्धि करने के लिए, तो समझो उसका खत्म है। लेकिन इसमें क्या है कि जो उस मतलब जिसने वो सिद्धि की हुई है उसको पहले अपना गुरु बना के, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वो किसी भी चीज में, सिद्धियों में है या विद्या में है या किसी भी चीज में है, वो गुरु से ही ये मतलब प्राप्त करनी चाहिए ये चीजें पहले, कि हमारे को ये चीज करनी है, हमारे को इसे कैसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। फिर साधु संत लोग है, कोई मतलब ये जो बाबे लोग है, ये चीजें ये संत लोग ज्यादा मतलब ये बाबे वगैरह इन सिद्धियों को करते हैं। मतलब जो साधारण तौर पे गृहस्थ आश्रम वाले हैं, अघोरी। हाँ अघोरी। क्या ये सिद्धि अच्छी सिद्धि में आती है? नहीं, ये नीच सिद्धियां है, ये नीच सिद्धियों में मानी जाती है और ये मतलब एकदम से बिल्कुल खतरनाक चीजें होती है। इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते होंगे जो करता हो? साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते जी? साइड इफेक्ट तो ऐसे है, कुछ एक नेगेटिव वेव भी आती है, कुछ एक पॉजिटिव वेव भी आती है, क्योंकि ये चीजें दोनों काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। कई बार ऐसे होता है कि जो ये नेगेटिव वेव जो होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, वो पॉजिटिव ऊर्जा को भी मतलब डाउन कर देती है। वो क्या होता है डाउन करने का? उसमें एक ही कारण होता है कि जिस इंसान ने, जैसे कोई अघोरी बाबे हो गए या कोई और हो गए, जिन्होंने इन सिद्धियों को किया हुआ है, यदि वो किसी देवी देवताओं को अपने वंश में करना चाहे तो वो बड़े इजीली वो कर सकते हैं। उसमें देवी मतलब जो एक पॉजिटिव वेव है उसको भी वो अपनी ओर खींच लेते हैं, मतलब वो देवताओं को भी बांध लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी सिद्धियां भी है, बहुत सारी सिद्धियां ऐसी है। ऐसी कोई सिद्धि ऐसा एग्जांपल हो कि इस सिद्धि से देवताओं को वश में कर सकते हैं, ऐसी कोई सिद्धि है? सिद्धियां है, बहुत सारी सिद्धियां ऐसी, लेकिन ये है कि ये चीजें मतलब इंसान अगर ना करे तो ही बेस्ट है। क्योंकि ये चीजें क्या कि ये मतलब यदि देवी देवताओं को भी बांध लेंगे तो कुछ समय के लिए क्या कि देवी देवता हीन हो जाएंगे, अपनी शक्तियों से हीन हो जाएंगे। और समय के साथ साथ ये नहीं है कि भाई वो मतलब एकदम से हो जाएंगे, लेकिन जब ये चीजें पड़ेगी तो एकदम से ये चीजें जो है देवी देवताओं को भी डाउन कर जाती है, और देवी देवताओं का जो एक अपना साम्राज्य होता है वो भी कुछ समय में खत्म होने के कगार पे आ जाता है, जब तक इसका पूरे तौर पर निवारण नहीं हो जाता है। अच्छा। निवारण फिर बहुत जरूरी होता है। ये चीजें मतलब बहुत सारी सिद्धियां ऐसी है कि भाई तो जैसी ऐसी सिद्धि किसी ने मान लो की, तो देवताओं को कैसे बचाते हैं सिद्धि से? देवताओं के लिए ये है कि वैसे मतलब देवी देवताओं पर अटैक कोई करते नहीं है। अच्छा, इन सिद्धियों से कोई अटैक नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अपने मतलब अपने किसी भी अपने कार्यों के लिए वो चीज ये करते हैं, लेकिन देवी देवताओं के लिए नहीं करते। हाँ, कई ऐसे है कि जो देवी देवताओं को भी बांध लेते हैं, ये चीज है। अच्छा, तो कई देखा जाता है ना कि हमारे इसमें काला जादू, तंत्र मंत्र, इसको भी काफी इसमें नेगेटिव वे में लिया जाता है, जबकि नेगेटिव वे में नहीं होता। तंत्र क्या नेगेटिव चीजों के लिए बना है? नहीं, तंत्र शास्त्र जो बना है ये नेगेटिव के लिए नहीं है। ये जैसे देखा जाता है ना कि आजकल लोग जैसे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। हाँ, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तांत्रिकों के माध्यम से इसका दुरुपयोग ज्यादा किया जा रहा है। वरना ये चीजें ये थी कि भाई अगर किसी को कोई भी चीज लग जाए तो अगर वो राख भी दे दे, जो एक सिद्ध पुरुष है वो राख भी दे दे, तो वो राख भी मतलब लाखों की दवाइयों का काम करती है, क्योंकि ये सिद्धियां इस तरह की होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भैया वह जो इसको करते हैं उसको मिसयूज करके दूसरे उसके लिए कर रहे हैं। बड़ी खतरनाक चीज है देखा जाए। अच्छा, तो आपके पास कोई ऐसे किस्से कहानियां हॉरर
स्टोरीज वगैरह सुनाने के लिए? स्टोरियां बहुत है। जैसे कोई आपके पास कोई केस आया हो और आपको लगा हो कि नहीं यार आज तो मेरे लिए भी खतरा था इस चीज का। कभी होता है ना एक बार की है तो इंसान ही, आप भी इंसान ही हो, जब इस चीज में पड़े हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि नई चीज एक्सपीरियंस होगी कि मेरे ऊपर ही हावी होगी। एक बार ऐसा हुआ हो कोई ऐसा एग्जांपल? यह है कि मैं अपने कोटखाई क्षेत्र की बात करूं कि मतलब एक लड़की थी तो उसको खेलाती थी, बेहिसाब उतरती थी। अच्छा, कुछ उतरता था? हाँ बिल्कुल, मतलब था जो कुछ भी था उसके ऊपर भूत प्रेत का साया। हम भी चले गए, तो पंडित जी आना पड़ेगा। अब चले गए, वहां पे पहुंचे तो दूसरे कमरे में बिठाने के साथ साथ चाय पान हो गया जो हमारा चलता है। फिर उसके बाद जब काम शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे कि जितने में हमने चाय पानी करनी थी उतने में उस लड़की ने 7th 8th 9th में छोटी बच्ची 8th 9th में पढ़ने वाली, उतने में उसने खिड़की के शीशे तोड़ के उसके ऊपर वो खेल रही थी, मतलब पाँव के सहारे नाच रही थी। अच्छा, उस शीशे के ऊपर। तो जब कमरे में ले आया, जब हमने अपना काम धाम करना था शुरू, तो वो पड़ गई। अब पढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हमारे पहले मतलब हम अपने आप को बांध लेते हैं, एक रेखा दे देते हैं ताकि रेखा के अंदर वो हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, लेकिन उसने रेखाओं को भी तोड़ा। अच्छा, अब आप यकीन नहीं करेंगे, काफी इतनी पावरफुल थी वो कि तोड़ के वो फिर ये बोलती है कि भाई मेरे लिए आप लोग ना कुछ भी नहीं है, मेरा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इतनी बड़ी चीज हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, शक्तिशाली चीज है। तो भैया अब ये बता, मैंने कहा तू भाई इस कन्या को लगी क्यों? हाँ जी, लगी क्यों? इसने क्या किया? अगर कोई बड़ी चीज ये तो मैंने कहा पढ़ने वाली बच्ची है, छोटी बच्ची है, अब ये 7th 8th में 9th में पढ़ने वाली बच्ची है, तो ये तो बेचारी, इसके तो कोई कसूर है नहीं है। तो उसने बोला कि भाई देखिए मैं जहां से भी आई हूँ मेरे को लगाया गया, मैं लगी हूँ, लेकिन मैं इसकी जान लूंगी। मैंने कहा भाई जान तो हम देंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ। तो फिर बोला नहीं मेरे को तो जान चाहिए। मैंने कहा नहीं और मांग कुछ, पहले तो धर्म लेने पड़ते हैं इनसे ना, ताकि वचन तो निभाते। हाँ वचन ये निभाते हैं, वचन पे पूरे टिकते हैं ये। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये चीज तो मैं नहीं दूंगा। तो भाई फिर क्या देंगे? मैंने कहा और चीज मांग, लेकिन मैं इसकी बलि नहीं। बोलो फिर ऐसा है, मेरे को बिल्ली की बलि दो। बिल्ली की बलि? बिल्ली की भाई मैं बिल्ली को ले जाऊंगी। मैंने कहा ये भी नहीं हो सकता बलि। मैंने कहा ये इन चीजों की तो नहीं होगी भाई। लास्ट में ये आया, मैंने कहा तो भाई एक चीज मैं दे सकता हूँ। मेरे को फिर गुस्सा जैसे आना शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो कुछ अजीब ही चीज है। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई नहीं मैं ये चीज नहीं दे सकता, मैं तो एक ही चीज दे सकता हूँ, ग्राशर बोलते हैं हमारे कोयले को, जलता हुआ कोयला। मैंने कहा मैं ग्राशर दे सकता हूँ तेरे को, बोलो ले आओ। अब मैंने भी उनको बोल दिया, मैंने कहा ले आओ भी परे से, रसोई से उनके चूल्हा जला हुआ था। मैंने कहा ले आओ दो इसको। उसने वो यूं के ही और मुंह में उसने वो जलता हुआ कोयला खा लिया। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं अब ये, बोलो यहाँ से उठ नहीं पाएंगे। बोलो लास्ट में बोलो मैं आपको ही ले लूंगी। अच्छा आपको हाँ मैं ले लूंगी, नहीं तो मैं नहीं उठूंगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे को लेने के लिए तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो फिर क्या है कि धीरे 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 जब जैसे वचन पे आए और अच्छा वो खुद बार्गेन कर रही है कि हाँ बिल्कुल, मेरे को ये कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी क्या बोले कभी कुछ बोले। लास्ट में मैंने एक ही मतलब पॉइंट देखा कि अब ये पॉइंट सही है, क्योंकि इनको तो पॉइंट पे ही जो यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है। अब जैसे लगा मेरे को कि ये बिल्कुल आ गई हुई है और मैंने एकदम से उसके ऊपर अटैक कर दिया, सिर पकड़ा उसका। मैंने कहा भाई अब फिर उसके बाद तो मेरे को भी पता नहीं लगा, क्योंकि फिर तो जो मेरा इष्ट है या जो मेरी सिद्धि इतनी हावी हो गई उसके ऊपर कि फिर पकड़ के उसने लास्ट में एक ही चीज बोली कि भाई मैं यहाँ से ले तो जाऊंगी बलि ही, लेकिन बलि जो उनने अपना इंतजाम था किया हुआ, एक बकरी का इंतजाम था किया हुआ, तो जीती बकरी को उसने दांत से पकड़ा उसी बच्ची ने। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने उसको छोड़ा
बोलो वचन देती हूँ आपको, मेरे को छोड़ो, मैंने जाना है, अब मेरा टाइम हो गया, मैं अब यहाँ नहीं टेकने वाली हूँ। और जब वो वहां से उठी और वो बकरी नीचे, मतलब ओबरा बोलते हैं निचली मंजिल को, उसमें थी, तो नीचे गई, वो उसने वैसे ही दांत से पकड़ा और वो आगे भागी, वो आगे वो और पीछे हम लोग, कम से कम 3-4 किलोमीटर के एरिया में गए उस लड़की के, और छोटी लड़की बकरी लेके और छोड़ा नहीं उसने दांत में। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम 3-4 किलोमीटर पहुंचे, मतलब काफी आगे जंगल में, तो वो बकरी भी मर चुकी थी। उसने इतना, उसका वो खून बोलो चाहे या उसकी अपनी आयु बोलेंगे कि उसकी आयु उतनी थी, लेकिन उसने उस बकरी को भी मार दिया था। और वहां खुद से लंबी पड़ी, फिर वो लंबी मतलब फ्लैट हो गई, फिर वो बकरी को छोड़ा और उसके बाद वो लड़की ठीक हो गई। उसके बाद वो लड़की ठीक हुई, फिर पूजा वगैरह करके जो है फिर वो जो है ठीक हुई। तो उस एंटिटी ने ये नहीं बताया कि मैं क्या चीज हूँ, कि भूत हूँ, प्रेत हूँ, कुछ लगा हुआ है? वो लगाया गया था, मतलब कोई वीर वीर था, वो नीच वीर था। अच्छा, नीच वीर था लगाया हुआ। ये चीजें बहुत अटैक करती है। और हमारे मतलब अपने क्षेत्र की बात करूं मैं, मेरे घर के साथ ही मतलब नीच भूत लगाया, और मेरे से छोटी एज का बंदा मेरे घर के बिल्कुल पास में, शादी करके 3 महीने हुए थे। 3 महीने में क्या हुआ कि भाई मियाँ बीवी शाम को चले गए सोने, सर्दी का महीना था, और सुबह के लिए दोनों फ्लैट, दोनों खत्म, दोनों। अच्छा, उनके वो जो बड़े वाले भाई थे वो मेरे पास आए सुबह, बोलो पंडित जी दरवाजा नहीं खोल रहे है और आप चलो। मैं भी पर चला गया उनके घर, आवाजें मारे, खटखटाए, दरवाजा कुछ नहीं। मैंने बोला, मैंने कहा ये दरवाजा तोड़ो। दरवाजा तोड़ा तो वो मृत अवस्था में दोनों भाई थे। पता नहीं किस टाइम उनकी जान गई होगी। तो फिर ये पता ना लगे उनको कि भाई ये चीजें क्या है ये नहीं। तो मतलब ये कारण क्या बना? कारण ये बना कि मतलब कच्चा कोयला, कि कच्चे कोयले अंगीठी में ले गए, सर्दी का टाइम था, गैस लगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो उनके बड़े वाले भाई थे, अब जो तो मर गए वो 2 तो चले गए। अब जो उनके बड़े वाले भाई थे, उनके हाथ और पांव में स्वेलिंग शुरू हो गई। स्वेलिंग ऐसी हुई कि डॉक्टर के पास गए तो कुछ नहीं, अच्छा नॉर्मल सब कुछ। अच्छा, वो ठीक हुए। फिर उनका जो बेटा था, उस बेटे के हाथ और पांव यूं मुड़ने शुरू हो गए। अच्छा। फिर स्कूल से बेचारा निकल गया स्कूल, क्योंकि वो जब असमर्थ हो गया तो खाना भी नहीं खा सकता था, असमर्थ हो गया वो। और फिर जाके उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो पंडित की लाइन में शुरू हो गए। कहीं तांत्रिक विद्या, या कोई ज्योतिषी है, या कहीं कोई तांत्रिक है, तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। लास्ट में जो वो निकला, वो चीज जो निकली, चलो मैं नाम नहीं बताऊंगा जहां की भी थी, तो वहां से मतलब जब चीज निकली कि भाई ये चीज है, तो वहां से मतलब उनके पुजारी या जो देव है उनको लाया गया। तो उन्होंने बोला भी मतलब जिनके घर में ये हादसा हुआ था, मेरे घर के साथ ही, उन्होंने बोला पंडित जी आप नहीं पढ़ाना, अब इनका जो देवता बोलेगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो जो उधर से आए थे वो माली, जब उन्होंने वो बोला कि भाई ये चीज है और जो होगा वो हाँ करना, जो होगा ना करना। तो जब वो उन्होंने अपना उतरना शुरू किया, जो खेल आती है, खेल में जितना कुछ उन्होंने बोलना था, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि भाई जो चीज लगी है ये मैं हूँ, अच्छा, या ये मेरा वीर है, ये लगाया हुआ है, ये किसने लगाया ये मैं बता दूं, और ये मतलब प्रत्यक्ष का ही बिल्कुल मेरे घर के साथ का। उन्होंने ये चीज बताई कि भाई अब जो है मैं निकलने पे आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जिसने लगाई है वो लेडीज जिस दिन लगाई है उस दिन यही थी तुम्हारे घर में, और सच्चाई में वो तो फिर मतलब अब क्या बोले, ये चीजें ना उन्हीं के घर में, उनकी फैमिली की। हाँ, वो रीजन क्या हुआ कि जो शादी हुई थी, जो लड़की लाई थी, मतलब उसी पक्ष की ओर से, लड़की की पक्ष की ओर से कोई लेडीज ऐसा चाहती थी कि भाई चलो ये हमारे रिश्तेदारी में चली जाएगी, अच्छा, शादी कर देंगे, लेकिन वो शादी वहां नहीं हुई, इस साइड आ गई जलन में, और उसने जो वो काम कर दिया और दोनों की जान खत्म। नहीं तो इतनी पावरफुल भी होती है चीज की जो जान ले लेती है। हाँ, ये जाने भी ले लेती है, और समय के साथ साथ हमारे देवी देवता रक्षा करे। नहीं, ये चीजें क्या होती है कि भाई उस समय हमारे देवी देवता भी मतलब इन चीजों पे हाथ नहीं डाल सकते, मतलब जब एकदम ये हावी हो जाएगी वो हाथ नहीं डाल पाएंगे,
उस समय इससे पहले ही अगर कोई मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ये जान के लिए पड़ जाती है, कुछ एक सिम्टम पहले निकलते हैं। अब उस सिम्टम को यदि किसी ने पहचान लिया तो आदमी छूट सकता है, इशारे जो होते हैं। लेकिन अगर किसी नहीं पहचान पाया कोई तो वो तो फिर तो ये चीजें रहती है बहुत सारी। मतलब जिंदगी में मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, 22-23 साल मेरे को इस काम को करते करते हो गए हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे है कि भाई मतलब अब फौरन तक भी यहाँ से हमारे जो जंतर वगैरह चलते हैं, जंतर की जो विद्याएं होती है तो यहाँ से फौरन आपने जंतर जाते। जो आप इस जंतर की बात करिए, जंतर काम क्या करता है? ये काम करते हैं जी, एक हमारा रक्षा सूत्र होता है, रक्षा कवच होता है। हाँ, किसी को नजर लगना या किसी को भूत प्रेत का साया होना, तो वो जब तक जंतर इंसान के शरीर में बंधा हुआ रहेगा तब तक एक वेव जिसको बोलते हैं जी, सकारात्मक ऊर्जा, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको जो है मतलब नकारात्मक ऊर्जा को अपनी अटैक होने नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज है। वो भी पुश्ता नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि भाई वो जंतर मैं नहीं बनाए, या कई पुश्तों से वो सिद्ध हुए हुए हैं। वो आगे भी इसी तरह से जाएंगे। मान लो आज मैं हूँ, कल के लिए मैं नहीं हूँ, तो वो श्योर सी बात है कि या मेरा बच्चा काम करेगा या हमारी कोई फैमिली से काम करेगा, तो वो विद्या उस आदमी के पास जाएगी। ये चीजें है। जैसे आपने अपने इष्ट देवता की सिद्धि करी है, तो ये भी कोई इसमें कोई खतरा होता है? मतलब ऐसे नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं है जी। अगर कोई इसे करना चाहे तो मतलब उसके लिए अपने इष्ट की सिद्धि को हर इंसान कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिद्धि के लिए पहले हमारे को बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि भाई उस लायक हमारे को बनना पड़ेगा, तब जाके ही अपनी इन सिद्धि के भी तो कुछ नियम होते होंगे, आप भी उसको फॉलो करते हो? हाँ बिल्कुल, इनके जो सिद्धियों के जो नियम है वो तो हमारे को फॉलो करने। जैसे क्या नियम होते हैं? जैसे कोई नियम, बहुत सारे नियम होते हैं जी, बहुत मतलब अब कैसे कैसे नियम बताए आपको ये लगेगा कि भाई चलो कौन से समाज में जी रहे हैं। नहीं, ये तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या से। इसके नियम एक है कि भाई मान लो जैसे मेरा जो अपना एक पूजा का स्थान होगा, हाँ जी, पूजा का स्थान ऐसा होगा कि भाई जिसमें इवन मेरा बेटा भी नहीं जा सकता। अच्छा, आप अकेले आप ही करनी पड़ेगी? जब मैंने पूजा करनी है तो मैं ही, मतलब मेरे से अलावा कोई और नहीं कर सकता है पूजाएं। फिर कोई खान पान है, खान पान की विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें। मतलब ये नहीं कि भाई हर रोज, मतलब ये जब जैसे मतलब समय होता है उस समय के अनुसार 7-8 दिन पहले हमारे को मतलब ये बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। अच्छा। सात्विक भोजन त्यागना पड़ता है, और जब तक हुआ नहीं है, मतलब मान लो अगर 1 हफ्ते का पूजन है तो 1 हफ्ते तक सात्विक भोजन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मतलब आदमी को आगे बढ़ सकते हैं। ये सात्विक और तामसिक दो तरह की, हाँ, क्या दो प्रकार की है। ये जो सात्विक है, सात्विक आहार है, मतलब साधारण भोजन। और जो ये तामसिक है, तामसिक प्रवृत्ति में क्या क्या आ जाते हैं कि जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, ये चीजें तामसिक रूप में आ जाती है। और सात्विक जो हमारा बिल्कुल शुद्ध आहार होगा, मतलब सब्जी भाजी होगी, कुछ दाल इत्यादि होगी, तो ये हमारा सात्विक भोजन आता है। इवन लहसुन प्याज को भी शास्त्रोक्त तो त्याज्य माना गया है। मान लो जैसे कोई हम पूजा पाठ करते हैं, वो तामसिक है। उससे क्या होता है कि हमारी जो एक प्रवृत्ति है वो तमोगुण की हो जाती है। इसमें गुणों का विशेष बताया गया है, क्योंकि 3 गुण हमारे ऊपर विशेष रहते हैं, तामसिक और राजसिक और सात्विक। तो ये चीजें। तो आप एस्ट्रोलॉजर भी है जी। तो आप एस्ट्रोलॉजी में मतलब आप अपनी विद्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजी में हमारा काम रहता है जी कि मतलब विशेष तौर पे कुंडली इत्यादि को देखना। कुंडली में भी ऐसे होता है कि भाई जो हमारे ग्रह कौन से किस स्थान पर गए हुए हैं, वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, और उसके आधार पर ही ग्रहों का जो हमारा एक गणित है, गणित के अकॉर्डिंग हमारे जो 12 स्थान है, 12 स्थान में ही हमारे पूरे शरीर को देखा जाता है। शरीर में वो 12 स्थान मतलब 12 ग्रह काल पुरुष बताया गया है। जो हमारी एक कुंडली है, कुंडली एक काल पुरुष बताई गई है। अच्छा। लगन है, द्वितीय स्थान है, तृतीय, मतलब ऐसे 12 स्थान है। 12 स्थान में ही हमारा काल पुरुष बताया गया है।
फिर उसमें देखना पड़ता है कि भाई उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, शत्रु है, मित्र है। तो उन चीजों से फिर आगे जाके प्रोडक्शन ग्रहों की शुरू होती है। मान लो किसी को सूर्य नीच का चल रहा है उदाहरण के तौर पर, और कहीं चल रहा है नीचे 6ठे और 8वें भाव में, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि अगर 6ठे स्थान का है तो पांव की चोट, 8वें स्थान का तो मतलब पांव की चोटें लगेगी। मतलब इस तरीके से होता है। अगर चौथा और 10वां स्थान है तो उसमें छाती का विकार आएगा। मेरा भी नीच का चला है। और जो सप्तम है वो हमारे पेट का विकार करता है। वो चाहे कोई भी है, कोई ग्रह, वो ग्रहों के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन दी जाती है। सूर्य की दशा कितने टाइम तक रहती है? सूर्य की दशा हमारी रहती है 7 साल। 7 साल। हाँ, ये चीजें। इसमें कोई राजयोग होते हैं? राजयोग है। दशम स्थान जो हमारा होता है वो दशम स्थान हमारा राजयोग का स्थान है। अच्छा। मतलब उसमें कौन सा ग्रह आना चाहिए जो उसमें ऐसे होता है, मतलब जो मतलब उस स्थान का स्वामी है वो उच्च हो के कहाँ बैठा हुआ है और किस स्थान को संपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो ये चीजें बहुत सारी मतलब काउंट की जाती है। वो ऐसे नॉर्मली नहीं बता सकते। अच्छा, ये चीज अगर वहां होगी तो आपको ये चीजें मिलेगी। तो ये चीजें है सारा, मतलब गणना के साथ ही ये चीजें चलती है। अच्छा, ये ज्यादा गणना पे ही चलता है? हाँ, ज्योतिष का जो है, ज्योतिष की गणना के अकॉर्डिंग ही चलती है। मान लो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की दशा 10 साल चलती है, लेकिन चंद्रमा के भी अपने घर है, सूर्य का भी अपना घर है। तो इस तरह से हर ग्रहों के अपने घर है और काल पुरुष के अनुसार वो कहाँ पे किस शरीर में हमारे विकार देते हैं, वो चीजें ये करती है। मतलब ग्रहों को अलग अलग स्थान दिया गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलर उच्च का है, नीच का है, राशि के मित्र है। हाँ, ये चीजें अलग अलग करती है। ये तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत मतलब विस्तार से, ये तो विस्तार से तभी पता चलता है। अगर मतलब कुंडली खुली हुई है तो ही बता सकते हैं कि भाई ये चीजें। इसमें और भी चीजें होती है, जैसे नंबर होता है, न्यूमरोलॉजी होती है। हाँ, वो अलग है, वो अलग फील्ड है। इस जो ज्योतिष है, ज्योतिष में भी क्या है कि एक फलित ज्योतिष है, एक अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष में आएगा जो आपकी काउंटिंग का आएगा, और फलित में आएगा जो मतलब उसके फल की प्रोडक्शन ही करेगा। तो अंक ज्योतिष में अलग अलग विद्याएं निकलती है, फलित में भी अलग अलग विद्याएं निकलती है। मतलब नॉर्मली बहुत ज्यादा ब्रॉड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें एक समुद्र है। समुद्र में मतलब तैरना, आदमी कितना अंदर जाता है समुद्र में, पॉसिबल मतलब नहीं हो सकता कि वो समुद्र को पार कर सकता है। लेकिन ये कि हम लोग तो ये बोलते हैं कि हम बड़े समुद्र को थोड़े से नजदीक से देख रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हम उसमें डूब गए। कई बोलते हैं कि भाई मैं तो एक ज्योतिषी हूँ, मैं तो संपूर्ण ज्ञान रखता हूँ। नहीं, वो चीज गलत है, क्योंकि ये अथाह है। इसका पार तो रावण भी नहीं पा सके है, जो ब्राह्मणों में मतलब महाब्राह्मण थे, वो भी नहीं पा सके है, जिनके पास ये सारी विद्याएं थी। तो हम तो कहाँ है। नहीं, इनमें से मतलब ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी इसमें एक्यूरेट है। वो पूरा होता है ना कि कौन से ग्रहों के हिसाब से वो हर चीज चलती है और वो पकड़ में आती है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे मतलब अपने यजमान लोग ऐसे, कोई IPS है, कोई IS है, कोई HS है। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई स्टोरी है क्या? इससे रिलेटेड भी बहुत सारी, जैसे ग्रह पूजन किया, इससे क्या है दिक्कत थी और आपने ग्रह पूजन मैं आपको बताऊं, मतलब नाम नहीं लूंगा। शिमला में ही हमारे यजमान है और अच्छी पोस्ट पे, मियां बीवी दोनों, मतलब गेस्टेड ऑफिसर है IPS। तो उनके बच्चे को क्या हुआ कि जो ये राइट हैंड की अंगूठी है, यहाँ पे हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मशा हो गया। अच्छा, मशा। हाँ, बिल्कुल। तो इधर से उनके लिए मंगल की नीच मंगल की दशा चल रही थी, रक्त का विकार चल रहा था। तो अनायास क्या हुआ कि जो उनके नीचे, अफसरों के नीचे जो लोग बैठते हैं, काम करते हैं, तो जब वो बेचारे जो परेशान थे वो ऑफिसर लोग, उन्हें बोल दिया भी पंडित जी हमारे पास भी, हम जरा दिखा देंगे। उन्हें दिखाया और नॉर्मली मैंने भी उन्हें जैसे व्हाट्सएप किया, पंडित जी इसको आपने देखना और मेरे को बताना। मैंने भी नॉर्मली उनको वो चीजें हल्के से टिक दिए कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए इनके साथ, रक्त का विकार और रक्त से संबंधित इनको परेशानी होनी चाहिए। तो मेरे को पता नहीं था कि भाई ये कौन है, कहाँ से है, क्या है। सिंपली डेट ऑफ बर्थ और टाइम दिया, उन्हें ये चीजें बताई और उनको जैसे मैंने वापिस किया, फिर उनके खुद फोन आ गए कि भाई पंडित जी का फोन नंबर दो, हमने बात करनी है। और
मतलब कुछ चीजें सही आई होगी, तभी उन्होंने कुछ पॉइंट सही आ गए उसमें भी रक्त का विकार कर रहा है। तो वो रक्त का विकार क्या था, वो मेरे लिए तो नॉर्मली था वो कि भाई रक्त का विकार कर रहा है, लेकिन उनके लिए क्या था कि वो एम्स से भी वापसी आ गए थे, उनका बेटा था और एम्स के डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि भाई इसको फिलहाल अभी अपना बच्चा अपने मत मानना क्योंकि इसको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर है। और उनने ब्लड कैंसर घोषित कर दिया और उनके बेचारों के खुद के होश उड़ गए। उन्होंने वो कुंडलियां वगैरह दिखा के जो कुछ भी निकला वो मैं कहा इसमें से है। फिर उन्होंने बोल दिया भाई पंडित जी आप जहां पे भी है हम आपके घर आने के लिए तैयार है, वरना हम आपको गाड़ी भेजते हैं, आप जो है इमीडिएट शिमला जाओ। मतलब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको पता लग गया ना कि इन्होंने बता दिया ऐसी ये बंदा जब ये इस तरह के पॉइंट बता रहा है तो इसका मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। तो मैं कहा चलो जी, मैं उन दिनों कहीं पूजा में था बैठा, फिर बाद में जैसे फ्री हुआ तो मैं शिमला चला गया। तो वहां पे जब वो मैंने वो कुंडली वगैरह देखी, मैंने कहा नॉर्मल ये। वो बेचारी जो बच्चे की माँ थी वो रोने लग गई कि नहीं आप जो है ना सही तरीके से देखो हमारे बच्चे की आयु है या नहीं। मैं कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा कुंडली के हिसाब से इसकी आयु है। बोलो मेरे को लग नहीं रहा है क्योंकि आप कुछ ना कुछ चीज छुपा रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं छुपा रहा, जो चीज है वो हमने बोल दिया आपको। बोलो नहीं आप छुपा रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं छुपा रहा हूँ। मैंने कहा आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं ये चीज छुपा रहा हूँ? फिर उन्होंने बोला कि हमारे को डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि भाई ये जो है आपका बच्चा नहीं है क्योंकि ब्लड कैंसर है इसको, और जब खून चलना तो कंटिन्यू खून चलना, अच्छा। रुकता नहीं था वो। तो मैंने कहा नहीं आप निश्चिंत रहो। बोलो पक्की बात है पंडित जी? मैंने कहा 101%। जब मैंने कहा जो ये कुंडली है डेट ऑफ बर्थ टाइम के अनुसार इसमें हर चीज सही है। अगर मतलब इसकी कुंडली तो सही है। हाँ बिल्कुल। तो बोलो नहीं यही टाइम है। मैंने कहा बस आप निश्चिंत रहो। फिर जो मैंने कुछ उपाय उनको बताने थे, मैंने कहा आपने ऐसे करना और ये मंगल के उपाय होंगे, ये चीज होगी, पूजा पाठ होगा और आपका जो है बच्चा बिल्कुल निश्चिंत रूप से सही हो जाएगा। और उनने वो चीज भी इमीडिएट ही करवाई। नहीं हमारे को टिकना नहीं है, हमारे को ये चीजें करनी है। और उन्होंने वो की चीजें। तो 1 महीने के बाद वो जब एम्स गई तो उनको डॉक्टर ने क्या बोला हुआ था पहले ही कि भाई इस अंगूठी को हम पहले यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अच्छा। ताकि ये रुक जाए यहाँ पे। तो अगर कहीं बढ़ गया तो हाथ काटना पड़ सकता है, तो कहीं पूरे शरीर में फैल गया तो बच्चा नहीं रहेगा। तो इन चीजों से वो बहुत दुखी थे बेचारे हुए मियां बीवी दोनों। मैं कहा नहीं आप निश्चिंत रहो, ये बच्चा आपके बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। अब जैसे वो पूजा पाठ वगैरह किया, पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने वो जब नीचे चले गए तो नीचे जाने पे ही डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि अभी 1 महीने रुक जाओ, फिर देखते हैं इसको दवाइयां ले जाओ। और जो दवाइयां दी उससे वो चीज रुक गई और रुकते आप हैरान रह जाएंगे। ये तो मतलब प्रत्यक्ष है, ये वो लोग आज भी लाइव है, यही शिमला की बात है, कोई दूर की बात नहीं है। तो आज वो बच्चा बिल्कुल स्कूल जा रहा है और तंदुरुस्त है बिल्कुल जी। आज वो इतना मानते हैं मेरे को दोनों मियां बीवी कि मतलब जिसको बोलते हैं कि भगवान की तरह मानते हैं। हालांकि हमने कोई वो चीज नहीं, हमने तो वही चीजें नॉर्मली होता है उनको विश्वास हो गया कि भाई ये चीजें है, ये चीजें वैसी ही मतलब ये चीजें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। और कुछ चीजें आती है जो भूत प्रेत वाली आती है। हमारे एक आर्मी में ऑफिसर हुआ करते थे, वो भी शिमला की ही बात है। तो वो रहे हमारे उधर क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में। हाँ जी। अपने समय में जम्मू कश्मीर में रहे। तो जम्मू कश्मीर में रहने के बाद जहाँ पे वो ऑफिसर थे, उनके जैसे ऑफिसर के पास माली मूली काम करते हैं बहुत सारे। तो कोई माली था, एक वो था वहीं का जम्मू कश्मीर का। तो वो काम कुम करता नहीं होगा, उसने थोड़ी सी गंद फंद फैला के उन्हें रखी। तो साहब ने बोल दिया ना कि भाई ये इस तरह से चलेगा नहीं। तो थोड़ा वो चिढ़ गया तो उसने अपना जो भी था भूत प्रेत वो काम कर दिया। और उस बंदे ने ये भी बोला, माली ने बोला साहब ऐसा है ना, जिंदगी भर आप रोएंगे, जैसे आपने मेरे को रुलाया ना वैसे ही आप जिंदगी भर आप भी रोएंगे। मतलब उसने कुछ लगा दिया। हाँ लगा दिया जी। और उस साहब ने बोला ऐसा है, अगर ऐसी चीजें तेरे पास तो बॉर्डर पे वही चीजें भेज देते। हाँ, अच्छा। उनका खत्मा तो होगा, हमारा खत्मा देने क्या करना, क्योंकि थोड़े से मतलब एक मोटे दिमाग जैसे आर्मी वाले मोटे दिमाग के जी। और बोलो चलो कोई बात नहीं है, लग जाएगा आपको पता। तो वहां से उसकी ट्रांसफर हो गई। किसकी ट्रांसफर जी? उसकी माली की। साहब ने वो माली की ट्रांसफर कर दी।
2-3 महीने में ही बंदे के ऊपर मतलब सांप के ऊपर क्या चल पड़ा, उल्लू। उल्लू सांप को मारने पड़े। मतलब उल्लू वाला उल्लू? उल्लू हाँ जी। जो रात को। अच्छा। हाँ, वो सांप को मारने पड़े। अच्छा। मतलब अगर सांप बाहर जाए तो वो उल्लू घूमे या वो खाने के लिए पड़े। अच्छा। फिर किसी आर्मी वाले ने बोल दिया, बोलो साहब बात ये है, कुछ गड़बड़ है, आप ये काम करो, थोड़ा सा तंत्र। तो आज तक सुनाते हो मेरे से स्टोरी बेचारे वो आर्मी के ऑफिसर, बोलो पंडित जी मैंने ऐसे भी तांत्रिक ले आए जिनने 1-1 लाख भी लिया। अच्छा। एक नाइट का 1 लाख रुपया लिया कि भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं हुए। बाद में क्या हुआ कि उल्लू तो निकल गया। उल्लू निकलने के बाद में वहां से उनकी भी ट्रांसफर वगैरह हो गई, अरे परे जहाँ भी चले गए वो। तो रिटायर होने के बाद फिर और जॉब की, तो आजकल भी वो शिमला में ही है। तो अब उनके क्या है कि उनके जो बच्चे हैं अभी, मतलब दो बच्चे हैं उनके, तो IAS IPS है दोनों, एक बेटी एक बेटा, लेकिन मैरिज नहीं हो रही है। अच्छा। उनको बांध के मतलब उनके जो ग्रह बोलेंगे या उनके शरीर को बोलेंगे, उनको बांधा हुआ है। आज भी वो दर भटके हुए है, लेकिन कोई भी उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। इवन वो किसी पंडित को भी पूछा, किसी तांत्रिक को पूछा, उन्होंने बोला कि भाई हर महीने में आपको इस तरीके का हवन करना पड़ेगा। और उन तांत्रिक ने मेरे को बोल दिया कि उनसे आपने ये चीज करवाना। अच्छा। और जानते थे वो तांत्रिक। तो मैंने भी, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल कंटिन्यू, महीने में कंटिन्यू, मतलब हर महीने गया हवन का। हाँ, हवन करता रहा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा जी मेरे को आपने बाद में ये नहीं बोलना कि आपने पूजा की और हमारा काम नहीं। अच्छा। मेरे को ऐसे लग रहा है जो मैंने अपना हिसाब किताब से कहा कि ये काम हमारे बस का नहीं हो सकता है, ये जिस बंदे ने किया वही चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। वो उसको कहाँ पकड़ेगा? अच्छा। पता नहीं मर गए या जो कुछ भी है, वो तो मतलब ये चीजें है, ये चीजें आज भी बहुत पावर, मतलब वो निकल ही नहीं सकती, कभी नहीं निकल सकती जी। और बच्चे बेचारे भटक गए, हर चीजों से बच्चे भटक गए। वो तो फिर ऐसे हो गया कि अब उनके ऊपर भी हावी हो गया, कि हावी हो गई है वो चीज। अगर उसी समय निकल जाती जब वो वहां थे, तो बिल्कुल फैक्ट था ये कि भाई वो सुखी रहते। ऐसी चीजें भी होती, बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष में भी बहुत है ऐसी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना आपने, कुल्लू और रामपुर के क्षेत्र में जाओ आप। हाँ जी। वहां पे आपको इस साइड को ज्यादा दिखी जाती है। वहां पे आपको आज भी स्वयं को दिखेगी आपको ये पावरफुल चीजें। रात को खुद दिखेगी आपको, घर में दिखेगी, जिसके घर में है, जो जिसको पूजा है वहां दिखेगी ये चीजें। अगर आप मतलब प्रत्यक्ष रूप में अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए अब। तो एक कोई लास्ट एक बहुत अच्छा सा किस्सा आप सुनाना चाहे हमारे ऑडियंस को? तो किस्से तो क्या मतलब, किस्से तो मतलब बहुत सारे हैं, मतलब काफी ऐसे लग रहा है कि भाई हाँ, मतलब कौन सी सुनाऊं, कौन सी ना सुनाऊं। बहुत ज्यादा हॉरर जैसा किस्सा कुछ कि बहुत ज्यादा डराते हो और उसका निवारण हुआ हो आपके हाथों? हाँ, ये है। ये हमारे यहीं की अपने क्षेत्र की ही बात बताऊं, मतलब एक वो भी लड़की ही थी, ऑकलैंड स्कूल से पढ़ी। ज्यादातर देखा जा रहा है ना कि ये ज्यादा औरतों या लड़कियों में ज्यादा हावी होते हैं ये चीजें। वो क्या है कि वो इन चीजों को मानती भी नहीं थी, क्योंकि ऑकलैंड स्कूल से बेटी पढ़ी है, तो शादीशुदी हो गई। अब मैरिज होने के बाद 2-3 महीने के बाद उसको ये चीज लग गई या लगाएगी, चलो जो कुछ भी था। तो अब जब मैं उनके घर गया तो वो मतलब इस तरीके से खेल रही थी वहां पे कि जो उनके अपने मतलब जो देवे जिसको बोलते हैं, जिनको देवी देवते उतरते हैं, वो उनके भी कंधे पे बैठ रही थी उतरते हुए। जब वो उतर रहे थे तो उनके कंधे में बैठ रही थी। अच्छा। और बाल पकड़ रही, मतलब इस तरीके से। मैंने कहा बोलते हैं ना कि देवते के तो जिनको बिल्कुल उनके बाल नहीं पकड़ते, बाल नहीं पकड़ते और उनको ना पकड़ने देते, टच नहीं कर सकते। मतलब उनके अंदर भी कोई शक्ति है, उनको टच नहीं कर सकते। लेकिन उसने ये चीजें भी पकड़ी हुई थी, इतनी पावरफुल थी जी। तो जब मैंने तो चलो प्रेम प्यार से ही या अपनी विद्या के वंश से उसको मैंने अपने घेरे के अंदर बांध लिया। अच्छा। मैंने कहा ताकि ये चीज भागे ना, क्योंकि ऐसी चीजें ऐसी होती है कि अगर भाग भी गई तो पकड़ना इनको मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जैसे उसको घेरे में लाया और उसको बांध लिया, तो जब वो बोलने लगी तो मतलब अपने भी रोंगटे खड़े हो गए। तो मतलब
वो ये करे कि वो लड़की बोल रही आ रही है, हाँ जी, लेकिन आवाज कमरे से निकल रही है, मतलब वो या कमरे में ये लग रहा है कि भाई कमरे में पर एक कुत्ता बड़े जोर जोर से भौंक रहा है, अच्छा, बिल्ला बड़े जोर जोर से भौंक रहा है, मतलब वो बोल रही है सिर्फ। हाँ वो सिर्फ बोल रही है, वो नॉर्मली बात कर रही है मेरे साथ, लेकिन ऊपर ये लगे कि भाई ऐसे पत्थर फेंक रहे हैं कि कोई मतलब चादरों का जो छत था कि भाई इसमें चादर कहीं पत्थर ही नीचे ना जाए, चादर को तोड़ के, मतलब इस तरह से लग रहा था, मतलब एक वो अपना वो था कि भाई अपनी शक्ति दिखा रही थी। हाँ बिल्कुल जी। और लेकिन जब वो चीज गई भी, जब वहां से वो चीज छूटी, तो उस लड़की को नहीं पकड़ सके, मतलब नहीं पकड़ सके, इवन ज्यादा नहीं गई वो, मतलब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास, लेकिन उस लड़की को पकड़ नहीं सके। तो जो तो आदमी के साथ हो रहा था, जैसे मतलब हमारे रोट ले जाते हैं, हाँ जी, वो रोट भी हाथ से ही छीन लिया था, अब मतलब जो नीच चीज थी हाँ जी, वो छीन लिया था, और जिसके हाथ से छीना वो बंदा वहीं पे ही, मतलब वो बाद में बोल रहा था कि पंडित जी मेरे को ऐसा लगा कि आगे ना पीछे कुछ नहीं, और वो हिल नहीं सका वहां से। अच्छा, मतलब इतने बोलो लंबे लंबे दांत और लंबे लंबे नाखून, यूं आई वो चीज और उसने यूं ही कैच कर दिया। फिर बोलो मेरे को ये लगा कि भाई कहीं मेरे को ही ना ये खत्म कर अच्छा, जाए, और उसने बोलो वही चीज उठाई, और लड़की तो मतलब 100 मीटर, मतलब 100 क्या 200-300 वो लड़की में आया था कि कुछ और चीज अलग वो से। और चीज, अच्छा, वो और चीज जी, मतलब वो तो उसको जा रही बचाने थी के चीज, लिए। लेकिन हाँ बिल्कुल जी, लेकिन वो चीजें इफेक्ट, मतलब वो होगी जो उसकी कोई अपनी शक्ति होगी, जो उस लड़की को लगी थी, वो चीज उस समय आ गई। जो हम ले गए थे, जो भी कुछ बलियां थी हमारे, जो चीजें ले गई थी, वो चीजें उसने निकाली, मतलब जैसे रोट था, रोट जो उसके लिए लेके गए थे। हाँ रोट हाथ से ही खींच दिया, मतलब इस तरीके की। तो ये था कि भाई हमने पहले ही अपना एक्स्ट्रा इंतजाम मतलब उसको प्रोटेक्ट करी जिसके अंदर से हम निकाल ना पाए। हाँ बिल्कुल, ये चीजें मतलब बहुत सारी चीजें अपने इवन चौपाल की, मड़ाउक साइड की जी, वहां पे भी ये चीजें जी, मतलब बहुत सारी जगह में चले गए, और बहुत सारे जिसको बोलते हैं कि भाई अनेक आपने काफी लोगों को ठीक भी किया, मतलब इस तरह से। चलो हम तो नहीं बोल सकते कि भाई हमने ठीक किया, चलो नहीं तो फिर विद्या तो आपकी, हाँ विद्या हमारी है, हाँ जी, लेकिन बल हमारे, तो एक तरह से आप उसका माध्यम बने, माध्यम हुए। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये चीजें हैं। जैसे कई बार इन चीजों में फ्रॉड भी होता है ना, कि कई पंडित आ जाते हैं, करते कुछ है और उससे होता कुछ नहीं है, तो इस चीज से कैसे बच सकते हैं आम लोग? देखिए इस चीज के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको मतलब पहले भी बताया कि गुरु बिना ज्ञान ना हुई। अच्छा, कोई भी हम कार्य करते हैं, मान लो अगर हमने कोई घर का काम भी करना है, तो हम 100 आदमी को पहले पूछते हैं कि भाई हमने मकान लगाने हैं, कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा। अच्छा, और वैसा ही किसी भी चीज को करने के लिए, अगर हमने घर के लिए राशन भी लाना है, तो हम बोलते हैं अच्छे से अच्छा राशन ले आना, अच्छे से अच्छा आटा ले आना, अच्छी दालें ले आना, अच्छी सब्जी ले आना। लेकिन जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि भाई ठीक है हमने कोई पूजा पाठ का काम करना है, फिर हम ये नहीं देखते कि वो अच्छा पंडित है या बदमाश है। लेकिन इसमें आजकल ये ज्यादा हो रहा है ना, इसमें क्या है कि इन चीजों में कुछ बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं जो इस चीज को अपना पेशा मान रहे हैं। हाँ जी, मतलब अपने पैसे की कमाई के लिए, कमाई का साधन मान रहे हैं, कमाई के साधन के लिए लाखों रुपया लोगों से ले जा रहे हैं, लेकिन आदमियों को फर्क नहीं पड़ रहा है, या किसी के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो उनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा के रखना भी तुम्हारे लिए इस चीज का दोष है। तो उन चीजों को पहले प्रॉपर तरीके से छानबीन करनी चाहिए कि भाई कौन सा पंडित या कौन सा ज्योतिषी या कौन सा तांत्रिक कहाँ पे है, और फिर जाके, और एक मतलब डायरेक्टली ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई आप एक तांत्रिक के पास चले गए, जो उन्होंने बोल दिया वो फाइनल हो गया। नहीं, हाँ जी, आप पहले 2-3 आदमी को पूछ लो, अगर वो चीज का मैच कर रही है तो ये उसका फिर उसका निवारण करो। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक के पास गए, जो उसने बोला अगर कुछ भी नहीं है, वो जो बोल देंगे कि भाई ये चीज है, फिर आदमी जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो लाखों रुपया लेके लूट के चले जाते हैं। वो तो थोड़ा सा विशेष ध्यान लोगों को इन चीजों में देना चाहिए कि भाई हमारा कहाँ आदमी या कहाँ हमारा स्पेशलिस्ट जो है, तो उनसे विशेष तौर पे मिलना चाहिए, और तब जाके ये लाइन आगे करनी चाहिए, ये चीज है। तो थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो सर आपको कैसे लगा हमारा पॉडकास्ट? कैसा? बहुत बहुत अच्छा
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आप हमारे पॉडकास्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि सर अभी भी बिजी थे। जी। अब सीजन चल पड़ा है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, तो लोग अब बिजी रहते हैं। तो आप थैंक यू आपका, आप आए। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, हम सर के नंबर्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू धन्यवाद। सर।